Subscribe now. Press the bell icon. सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। सामान्य एग्जाम एवं समसामयिक के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। ये हमारा छठा एपिसोड है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन पहला, मार्को पोलो कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है मार्को पोलो कौन था। आपका राइट आंसर ए होगा, मार्को पोलो अन्वेषक था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। राइट आंसर आपका सी होगा, बंगाल गजट। इसके प्रकाशक की बात करें तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे। उन्होंने 1779 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ हुआ था। राइट आंसर आपका सी होगा, प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण लंदन में हुआ था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया। 4 ऑप्शन आपके सामने। आपसे पूछा जा रहा है कि अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया, तो आपका राइट आंसर बी होगा, 9 अगस्त 1945 को। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 4 ऑप्शन आपके सामने। सन पूछा जा रहा है आपसे कि नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो राइट आंसर आपका सी होगा, 1962 ईस्वी में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था इनमें से कौन है, तो राइट आंसर आपका सी होगा, यूनिसेफ बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश दक्षेस यानी सार्क का सदस्य देश नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन्हीं में से आपको चुनना है कि सार्क देश नहीं है। राइट आंसर आपका बी होगा, म्यांमार। पहले कुल 7 देश सार्क देश सदस्य थे, वर्तमान में 8 देश हैं दक्षेस के, जिसमें आपका अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, भूटान। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है। राइट आंसर आपका ए होगा, गोदावरी सबसे लंबी नदी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता? 4 ऑप्शन आपके सामने। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता। आपका राइट आंसर सी होगा, पृथ्वी का आकर्षण बल। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत्यु घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। राइट आंसर आपका सी होगा, रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, तो आपका राइट आंसर डी होगा, मेयान पर्वत ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको कौन सा जिला चुनना है जहां आपका माइका अधिक पाई जाती है, तो राइट आंसर आपका सी होगा, हजारीबाग, गया और मुंगेर जहां आपका अभ्रक पाई जाती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क धूल भरी पवन को कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी पवन को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर बी होगा, ब्लैक रोलर।
बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको गलत जोड़ा बताना है। तो राइट आंसर आपका बी होगा, बेरिस डेन्यूब। लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे बसा है, तो इसी तरह आपका जोड़ा बनाया गया है। ये जोड़ा आपका गलत है, आपको गलत जोड़ा बताना था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायु की गति सामान्यता जिस यंत्र से नापते हैं उसे कहते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वायु की गति सामान्यता जिस यंत्र से मापते हैं उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका डी होगा, एनीमोमीटर। स्पीडोमीटर से वाहनों की गति मापी जाती है और बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कोयले का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है। राइट आंसर आपका ए होगा, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैलाडीला खदान जानी जाती है, तो बैलाडीला खदान किसके लिए जानी जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर आपका सी होगा, लौह अयस्क। बैलाडीला खदान छत्तीसगढ़ में है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो राइट आंसर आपका बी होगा, 10 दिसंबर 1948 को। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया? आपका राइट आंसर ए होगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है। तो 73वां भारतीय संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर डी होगा, पंचायती राज प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध है। तो 4 अनुच्छेद आपके सामने दिए गए हैं, अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका बी होगा, अनुच्छेद 17 से है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कर निम्न कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची आपकी फर्स्ट और सूची सेकंड से कूटों का मूल्यांकन करना है। तो वित्त आयोग का आपका अनुच्छेद 280, वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है, तो आपका ए का 4th के साथ मिलान सही होगा। वित्तीय आपातकालीन, इसका मिलान आपका अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। इसके तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकालीन की घोषणा करने का अधिकार है। बढ़ेंगे सी के ऑप्शन पर, राज्यसभा। तो इसका सही मिलान आपका 2 के साथ है, अनुच्छेद 312। और संवैधानिक संशोधन लास्ट आपका डी है, जो आपका 3rd के साथ रिलेट करता है। तीसरा आपका सूची का मिलान कर दिया गया है। नीचे आपको कूट दिखा दे रहे हैं, अब आपको पता चल गया होगा। थोड़ा और छोटा कर देते हैं ताकि आपको कूट और मिलान भी आपको दिखे। तो राइट आंसर आपका डी होगा, ए का संबंध 4 से है और बी का आपका फर्स्ट से है, सी का सेकंड से है। इस तरह लास्ट आपका 3rd के साथ है, डी का संबंध। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई तथा चौड़ाई का उचित अनुपात है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। तो लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। आपका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। आपका राइट आंसर ए होगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ अमिताभ कांत हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती?
मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। तो मणिपुर आपका राइट आंसर होगा ए, इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का वर्ष 2018 का विषय था। तो 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का वर्ष 2018 का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहारे आगम्य तक पहुंच। ये आपका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन हुआ था, होना चाहिए, ये गलत लिखा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर आपका बी होगा, भोपाल में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में गांवों के चौकीदारों को पद नाम दिया गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि उत्तर प्रदेश के गांवों के चौकीदारों को किस नाम से बुलाया जाता है या कौन सा नाम दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर ए होगा, ग्राम प्रहरी। उत्तर प्रदेश में गांवों के चौकीदारों को ग्राम प्रहरी पदनाम दिया गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का वह शहर जहां हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रयासों से मून असेंबली प्रारंभ हुआ। तो भारत का वह शहर जहां हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रयासों से मून असेंबली प्रारंभ हुआ, वो शहर आपका नई दिल्ली है। राइट आंसर आपका ए होगा, दिल्ली में। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केरल के वायनाड जिले का वह गांव जो शीघ्र ही देश का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बनेगा। तो आपको बताना है कि केरल का वायनाड जिले का वह गांव जो शीघ्र ही देश का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बनेगा। तो आपका राइट आंसर ए होगा, मीनागंडी। इस तरह आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें।